जय श्री सीताराम जी। जय श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। हनुमान जी महाराज जी की जय। सनातन भारत यूट्यूब चैनल में आपको नमन प्रणाम है। और आज का प्रसंग भी बहुत अच्छा मेरे को ध्यान में आया हनुमंत जी का। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे गुरु महंत श्री गिरी गोस्वामी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से हैं। तो बांके बिहारी मंदिर में मेरे को एक छोटी सी सेवा भी मिली हुई है उन्हीं के सानिध्य में। और साधु संतों के पास जाना होता है तो काफ़ी कुछ वहाँ से ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, जिसको प्रभु कृपा से मैं आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उनको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। हमारी एक मोहयाल बरादरी है और जिसमें 7 जातें आती हैं। मैंने आपको बताया, वैसे मैं जातिवाद को नहीं मानता। हम सब ऋषियों के राज हैं। पराशर, भृगु, कश्यप, कौशल, धन्वंतरी, वशिष्ठ और गौतम जी, भारद्वाज जी, और हम भारद्वाज हैं। हमारा कुल गोत्र जमदग्नि परशुराम के पिताजी हैं। तो ज्ञान कुछ वैसे भी मिल जाता है। और ये ठीक बांके बिहारी मंदिर के सामने हमारा मोहयाल भवन है। और अभी 17 जून से हर वर्ष तारीख फिक्स है, डेट निर्धारित है 17 जून से 23 जून। अब अगले साल से शायद 17 जून से 25 जून करें। इस साल 17 जून दिनांक बुधवार 2026 से मंगलवार 23 जून 2026 तक शाम 4 से 7 बजे तक हनुमंत श्री राम कथा, हनुमंत कथा होगी 7 दिन की। और 8वें दिन बुधवार को सुबह 10 बजे हवन होगा। और भोजन प्रसादी भंडारा प्रतिदिन कथा के बाद जो लोग भी वहाँ होंगे उनके लिए व्यवस्था है प्रभु श्री राम जी की कृपा से। तो और एक बात मैंने आपको और बताई कि मैं अपना नंबर इसमें लिखकर भेजता हूँ। जिसने कोई भी कथा, प्रसंग, सुंदरकांड, रामचरितमानस, भागवत या श्री हनुमंत कथा राम करवानी हो तो मैं बिल्कुल निःशुल्क करता हूँ। क्योंकि जीवन यापन के लिए प्रभु ने मेरे को रेलवे में छोटी सी एक सेवा भी दे रखी है। प्रभु के पास से रेलवे मेरा काम निर्धारित है। रेलवे के जो वेंडर्स हैं उन लोगों के साथ तो जीवन निर्वाह के लिए प्रभु ने साधन बना रखा है। इसलिए मैं ये काम निःशुल्क करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने सनातन धर्म का प्रचार करना है। और प्रभु कृपा से मैं अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो चुका हूँ। अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल अब यात्रा पे रहता हूँ, की कोशिश भी करता हूँ जहाँ भी हो। और बिटिया की शादी इसी वर्ष 26 अप्रैल को हो चुकी है। हमारी एक ही बिटिया है और प्रभु ने हमारे पे बहुत कृपा की हुई है। तो इसीलिए मैं ये कथा, सत्संग, कीर्तन को बिल्कुल निःशुल्क करता हूँ। कोई सेवा नहीं है। जिसे भी सेवा का मौका देना हो तो ज़रूर मैं इसके लिए तैयार हूँ। और सनातन का प्रचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि धर्म एक सनातन है। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ। और आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी पिछली वीडियो भी सारी मिल जाएंगी, जिसमें मैंने बताया है कि सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो आज का प्रसंग हनुमान जी के ऊपर मेरे को ध्यान में आया कि मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए थे, सबने जाने की जिद की, हनुमान जी नहीं गए तो माता कौशल्या जी ने कह दिया था कि पहले प्रभु श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई, अब श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हुए, फिर से 4 भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमंत जी, अब ये 4 भाई हुए। तो ये वहीं रह गए। लेकिन बाकी के जो भाई वहाँ भरत जी, लखन जी और शत्रुघ्न जी के साथ, वो देखते थे कि हनुमंत जी राम जी को बहुत प्रिय और
हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय हैं, तो हर समय जो भी सेवा है वो हनुमान जी करते हैं राम जी की। हमें कोई सेवा का अवसर नहीं मिलता, हम जाते हैं हमारे से पहले ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के सारे काम किए होते हैं। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने इसकी चर्चा जाकर सबसे बड़ी माता कौशल्या जी हैं उनके पास गए, सुमित्रा जी के पास गए, क्योंकि भरत जी ने कैकेयी का त्याग कर दिया था। तो अब राम जी के बाद भरत जी बड़े थे, तो सब ने भरत जी को बोला कि ऐसे करना चाहिए। तो भरत जी ने कहा चलो कौशल्या जी के पास चलते हैं, माता जी के पास। तो माता जी के पास गए। माता जी ने कहा कि चलो बेशक रामचंद्र जी राजा हो गए हैं, लेकिन हमारे तो सुपुत्र हैं और आपके भाई हैं, और आपको भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी बहुत अच्छे सेवक हैं, बहुत मदद की उन्होंने और हमेशा संग रहते हैं। तो लेकिन सेवा सब भाई आपस में सारे मिलकर बांट लो, चारों भाई, क्योंकि ये भाई हो गए थे हनुमान जी भी। तो कह रहे हैं देखिए कैसे करें, कहते कोई बात नहीं, आज राम जी को राज दरबार से आने दो, बैठकर चर्चा करेंगे। राम जी जब राज दरबार से वापस आ गए तो माता कौशल्या जी ने उनके कक्ष में जाकर उनसे कहा, माँ सीता जी के सामने, कि राम बेटा आपके सामने माँ तो बेटे को बेटा ही कहेगी, चाहे वो राजा हो। बोले बेटा आपके भाई और भी हैं, लेकिन सारी सेवा हनुमंत जी करते हैं, कुछ सेवा भाइयों को भी दे दी जाए। तो हनुमान जी के बारे में श्री राम जी ने कहा, पर माता मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे लिए चारों बराबर हैं। ये निश्चय तो अब दरबार में ही होगा, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी भी बैठते हैं और गुरु के पूछे बिना कोई काम होता नहीं। तो इसीलिए अगले दिन जब दरबार लगा तो माता कौशल्या जी भी वहाँ थी। तो जब सब भाइयों को बुलाया गया, सारे भाई वहीं होते थे, सबको कोई ना कोई पद मिला हुआ था। तो हनुमंत जी बड़े सहज स्वभाव रहते थे, और इसीलिए एक चौपाई भी बहुत अच्छी है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं, चतुर भी हैं, और राम काज करने के लिए आतुर भी रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिसको जो सेवा अच्छी लगती है ले लो, जो अच्छी सेवा होगी मेरे को दे देना। अब सब भाइयों ने आपस में मन बनाया, सब ने सारी सेवा ले ली। सुबह भोजन प्रसादी से लेकर और शाम को शयन तक जो भी सेवा थी सब भाइयों ने ले ली। अब सबने कहा ठीक है, अब जो सेवा बच गई है वो हनुमंत जी ले लें। हनुमंत जी ने कहा एक बार फिर सोच लो, आपने सारी सेवा ले ली है, अब मैं कुछ मांगूँ तो मेरे को मिलेगा? बोले हाँ। बोले ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसा, जब भी प्रभु को उबासी आए या थक जाए प्रभु, तो उस समय मैं चुटकी बजा दिया करूँ। चुटकी सेवा एक भजन भी आता है कि हनुमान जी चुटकी बजावे और राम जी सो जावे। तो ये चुटकी भजन भी आता है, सुना होगा आपने। तो हनुमान सबने बोला ये तो बहुत ऐसी सेवा है, कभी कभी उबासी आएगी तो ये चुटकी बजा देंगे। अब जब हनुमंत जी ने ये सेवा ले ली, और उनका नाम हनुमान, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और भी एक बात है कि दुनिया रहे ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो ऐसे हनुमान जी ने क्या किया, महल की छत अटारी पर चढ़ गए और चुटकी बजानी चालू कर दी। अब राम जी बजावें चुटकी और राम जी सो जावें, क्योंकि जो हनुमान जी करेंगे वो राम जी करेंगे, और जो राम जी कहेंगे वो हनुमान जी करेंगे। तो ये तो बिल्कुल पूर्ण है दोनों एक दूसरे में। तो अब सब ने देखा कि राम जी का मुंह खुला हुआ और राम जी सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और मुंह खुला हुआ है। वैद्य को बुलाया गया, कई बंदों को बुलाया गया, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी ने बोला कि वो अच्छे से अच्छे वैद्य बुलाओ, और देखो हनुमान जी कहाँ हैं। सारे कहने लगे गुरु वशिष्ठ जी को
क्या हनुमंत जी की क्या जरूरत है? क्या सुषेण वेद को थोड़ी लाना है लंका से? जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब तो वहाँ एक अवस्था ऐसी थी। अब तो यहाँ हमारे पास एक से एक अच्छे वैद्य हैं, सब वैद्य आए थक हार गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, उनको सब पता था। उन्होंने कहा हनुमंत जी को ढूंढ कर लाओ, ये तभी इस रोग का निवारण होगा। तो वहाँ देखा जी हनुमान जी अपना चुटकी बजाकर जय श्री राम जय श्री राम, राम जी सो जावे हम चुटकी बजावे जय श्री राम जय श्री राम। और राम जी चुटकी बजा रहे हैं और नीचे और क्षमा चाहूँगा, हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं जय श्री राम, राम जी सो जावे हनुमान जी चुटकी बजावे राम जी सो जावे। अब सब ने जब हनुमान जी को नीचे लेकर आए तो गुरु श्री जी ने हाथ जोड़े, चुटकी बजाना बंद कीजिए। उन्होंने चुटकी बजाना बंद की, श्री राम जी का बिल्कुल ठीक हो गए। और सब भाइयों को थोड़ा सा लगा भी, लेकिन हनुमान जी ये बात नहीं चाहते थे। तो इसके लिए कहते हैं कि सच्ची निष्ठा से सेवा भाव रखा जाए तो कोई ना कोई चीज़ आप अपने प्रभु के बिल्कुल सामने रहते हैं, जिसको आप याद करते हैं। दुनिया कुछ भी कर रहे हैं, आपको उनसे अलग नहीं कर सकते प्रेम भाव में या किसी भी भाव में, लेकिन आप में समर्पण भाव और काम करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और मैं इस वीडियो को फेसबुक पर भी डालूँगा, और सनातन भारत चैनल को आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरे को उतना अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और कहीं भी कथा प्रसंग या कुछ भी करवाना हो तो मेरी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ तक कि आने जाने का किराया भी मैं कई बार शहर में भी है तो मेरी अपनी ओर से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी ओर से क्या करूँगा, प्रभु देते हैं। ये सब अपने गुरु का, श्री बांके बिहारी जी का, श्री राम जी का और हनुमान जी का प्रताप है कि संतों के पास जाना हुआ, ज्ञान मिला। जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को है इसको आगे जरूर करना चाहिए। और भी आगे ऐसे छोटे छोटे प्रसंग आपको मैं भेजता रहूँगा। कथा में आएंगे तो 7 दिन की कथा में आपको ये सारे प्रसंग बहुत से सुनने को मिलेंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा जो संतों से सुना है कि हनुमान चालीसा को अगर पूरा करना हो तो उसको पूरा करने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए, क्योंकि वो 40 चौपाई यानी 40 महामंत्र हैं। और जब उसके बारे में थोड़ा सा जो मैं बता पाऊँगा उन दिनों में बताऊँगा आपको धीरे धीरे। इसको मैं यूट्यूब पर भी बताता रहूँगा आपको। हनुमंत कथा के बाद फिर 40 दिन का मैं आपको हनुमंत जी के बारे में भी, हनुमान चालीसा के बारे में भी बताऊँगा, हर चौपाई के बारे में। मैं कौन जो संतों से सुना है, और संतों से सुनी बात कभी गलत नहीं होती। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी। और पता है एक बार फिर नोट कर लें, ठीक बांके बिहारी मंदिर के सामने नंबर 5 रेलवे रोड NIT फरीदाबाद 125/5 मोहियाल भवन, जो कि पूरा AC है, पूर्ण रूप से AC बना हुआ है। उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। 17 जून 2026 से 23 जून तक शाम 4 से 7 बजे हनुमंत कथा। उसके बाद 24 जून को सुबह 10 बजे हवन। और कोशिश है कि 25 जून को हम शायद बस का भी इंतज़ाम हो जाए तो हरिद्वार जाएंगे। उसमें जैसे भी होगा देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, और कथा में आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी, बोलो हनुमान जी महाराज जी की जय।